वहां पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर गुरु बिनु ज्ञान न उपजे गुरु बिनु मिले न भेव गुरु बिनु संशय ना मिटे जय 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 गुरुदेव। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य गुरुदेव के पावन श्री चरणों में कोटिशः नमन। वंदनीय साधु समाज, आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं बहनों तथा प्यारे बच्चों, वर्तमान जो युग है यह अर्थ का युग है। अर्थ के बिना सब व्यर्थ है। अर्थ का मतलब धन। सब जगह धन की पूजा होती है। कोई व्यक्ति धनी है तो समाज में आदर मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है उसे, लेकिन अगर धनहीन है तो कोई पूछने वाला नहीं। तुलसीदास जी ने लिखा है कि नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, असंत मिलन सम सुख कछु नाही। तो इसीलिए सांसारिक धन के लिए चारों तरफ मारा मारी देखने के लिए मिलता है। सब एक दूसरे को लूटने में लगे रहते हैं, किसी भी तरह से धन की वृद्धि कर लें। लेकिन धर्मशास्त्र का कथन है यह जो संसार का धन है यह असली धन नहीं है। जिस धन के पीछे हम लोग जीवन बर्बाद कर लेते हैं वास्तव में वह धन है ही नहीं, वो संपत्ति नहीं है। और संसार की जो विपत्ति आप देखते हैं, जिसको विपत्ति मानते हैं, वह विपत्ति भी नहीं है। धन मिल गया तो कहते हैं संपत्तिवान हो गए, धन चले जाए, कुछ कमी हो जाए तो कहते हैं विपत्ति आ गई। लेकिन ये संसार की विपत्ति भी विपत्ति नहीं है। असल संपत्ति क्या है, असल विपत्ति क्या है? तो धर्मशास्त्र में आया है विपदो नैव विपदा संपदो नैव संपदा विपद विस्मरणं विष्णवोः संपन्न नारायण स्मृतः। मतलब संसार की विपत्ति विपत्ति नहीं है, संसार की संपत्ति संपत्ति नहीं है। ईश्वर को, परमात्मा को भूल जाना ही विपत्ति है और परमात्मा को याद रखना ही संपत्ति है। असली संपत्ति यह है। आपके घर में सोना हीरा हो कि नहीं हो, रुपया पैसा चांदी हो कि नहीं हो, लेकिन अगर आप प्रभु को याद रखते हैं तो आप संपत्ति कमा रहे हैं। और ऐसी संपत्ति कमा रहे हैं जो मरते समय भी काम देगा, मरने के बाद भी काम देगा। मरते समय भी काम देगा। मतलब जो ईश्वर से दूर हैं, भक्ति से दूर हैं, संसार के भोग में लिपटे हुए हैं, उनको मरने में बड़ा कष्ट होता है। लेकिन जिनकी सूरत प्रभु में लगी रहती है उनको मरने में कष्ट नहीं होता है। तो मरते समय भी काम दिया, अब मर करके वो सुखमय स्थान में जाते हैं तो वहां भी काम दिया, फिर आगे अच्छा जन्म मिलेगा, आगे भी काम देगा। तो संसार की विपत्ति विपत्ति नहीं, संसार की संपत्ति संपत्ति नहीं। ईश्वर को भूल जाना ही विपत्ति है और ईश्वर को, परमात्मा को याद रखना ही संपत्ति है। इसलिए परमात्मा को याद करना चाहिए। हम लोग गर्भ में भी परमात्मा से करार किए थे, प्रतिज्ञा किए थे कि जन्म होगा तो हम भक्ति करके आपके पास आएंगे। 10 मास रहे जब गर्भ में ही, तब ही प्रभु से हम कौल कियो,
मैं बाहर हूं, हरि भक्ति करूं, यही कारण मोहे निकाल दियो। लेकिन जब प्रभु ने उनको जन्म दे दिया संसार में, तब क्या हुआ? इत आए जगत में भूल गए। किनको? परमात्मा को, अपने करार को भूल गए। इत आए जगत में भूल गए, यही कारण लोग भये दुखिया। कवि गंग कहे मन चेत करू, भजू राम सिया जिन जन्म दिया। जिस प्रभु ने संसार में भेजा उसको याद करो, उसका भजन करो। तो ईश्वर को याद करना ही असली संपत्ति है, उनकी भक्ति करना ही असली संपत्ति है। लेकिन गृह कारज नाना जंजाला, संसार के प्रपंच में ऐसे फंस जाते हैं, प्रभु को याद करने की फुर्सत ही नहीं मिलती। कहते हैं समय नहीं मिलता है। प्रभु की याद की फुर्सत कहां मिलती है बंदों को? संभाले कौन दुनिया में भला दुनिया के धंधों को। धंधा से छुट्टी नहीं है तो प्रभु को याद कहां से करेंगे? हमारा काम कौन देख देगा? हम प्रभु को याद करने जाएंगे, भक्ति करेंगे, सत्संग करेंगे, हमारा घर का काम कौन बर्बाद कर देंगे? हमारा कौन करेंगे? तो छुट्टी नहीं है ईश्वर को याद करने की, सत्संग भक्ति करने की छुट्टी ही नहीं है। लेकिन एक बार पूरी छुट्टी मिल जाएगी, ऐसी छुट्टी मिलेगी कि बस सब काम से निवृत्त हो जाइएगा। तो अभी तो छुट्टी नहीं है, सत्संग भजन करेंगे, प्रभु को याद करेंगे, लेकिन जब बुलाहट आ जाए तब क्या होगा? तब काम छोड़ के जाना पड़ेगा कि नहीं? नारायण जब अंत में जम पकड़ेंगे बाह, उनसे भी कहियो जरा कि अभी तो फुर्सत ना। जमदूत को कहिएगा कि नहीं अभी नहीं जाएंगे, हमको 2-4 दिन और काम है अभी, है कि नहीं? कम से कम बैंक से पैसा निकाल लेंगे, जमीन रजिस्ट्री कर लेंगे, तिजोरी का चाबी दे देंगे पत्नी को, पासबुक वगैरह दे देंगे, तब जाएंगे, अभी देरी है। तो उस समय तो मानेगा नहीं, वो आ गया तो लेके जाएगा, चाहे जिस हालत में रहिए, जिस हालत में रहिए। एक आदमी शौचालय में गया, वहीं मर गया, मतलब वहीं दिन पूरा हो गया, वहीं से उठा के लेके चला गया। एक महात्मा प्रवचन कर रहे थे, आरती हो गई, वहीं पर मंच पर ही शरीर छूट गया। तो समझ लीजिए, गंगाराम गुरु जी का नाम सुने होंगे, पुराने महात्मा थे, गोड्डा में कर्माटार में उनका आश्रम था, अभी भी है। तो गंगा गुरु जी पुराने महात्मा थे, अच्छे महात्मा थे। बंगाल में सत्संग कर रहे थे, जमुड़िया में, शायद रात्रिकालीन सत्संग था, और सत्संग कर लिए, वहीं पर मंच पर से घुलट गए, वहीं रह गए। तो जब बुलाने आता है तो उन्हें देखेगा कि आप जूठा हाथ से हैं तो आप हाथ नहीं धोए हैं, आप शौचालय गए हैं तो जरा सा वहां से आ जाएंगे तब ले जाएगा, कुछ नहीं, जैसे हैं उसी तरह उठा कर लेकर चल जाएगा। सोचते थे खाएंगे बहुत जमी बहुमाल, और सोचते ही रह गए, पकड़ ले गया काल। तो कहने का मतलब, जब बुलाहट आएगी तब उस समय तो छुट्टी मिल ही जाएगी, अब पहले थोड़ा छुट्टी निकालेंगे तो जाने में आनंद होगा। जाने की व्यवस्था कर लेता है ना कोई, यात्रा की व्यवस्था ठीक हो जाए तब यात्रा का आनंद है ना? अब कहीं जाना है तो खाना पीना साथ में ले लिए, कपड़ा ले लिए, कुछ पैसा ले लिए, भोजन ले लिए, गाड़ी ट्रेन से जाएंगे तो टिकट कटा लिए, तब यात्रा ठीक ठाक है। कई दिन रहेंगे उतनी व्यवस्था करके चलते हैं, और जबरदस्ती कोई पकड़ करके राजधानी ट्रेन में बैठा दे, और ट्रेन कहाँ ले जाके उतारेगी, जेब में कुछ नहीं, खाने का कुछ नहीं, तब क्या होगा? कोई व्यवस्था नहीं। तो प्रभु को याद करना ये सबसे बड़ी संपत्ति है। लेकिन याद करें कैसे? दिन भर तो प्रपंच में है, संसार के धंधे में लगे हुए हैं, कुछ काम में, कुछ भोग में, कुछ नींद में खोया। आया समय जब मौत का तब सोच कर रोया। कैसी समय निकलेगा? तो कभी साहब कहते हैं कभी कभी सत्संग में चले जाओ, उतना समय तो निकला। किसी तरह लाचारी में भी गए, घर का काम छोड़ के गए, मान लीजिए, क्योंकि काम तो खत्म नहीं होता, आदमी खत्म होता है। किसी घर में देखें जब काम खत्म हो गया, आदमी खत्म हो गया। हमारे दादा दादी खत्म हो गए, हमारे माँ पिताजी खत्म हो गए, काम तो नहीं खत्म हुआ, कुछ ना कुछ तो रहेगा। तो कबीर साहब कहते हैं कबीर दर्शन साध के साहब आवे याद, लेखे में वाही घड़ी बाकी के दिन बाद। जितनी देर तक हम सत्संग में बैठते हैं, साधु संतों के पास बैठते हैं, प्रभु को याद करते हैं,
ये बहाना है। सत्संग में आए तो हम घर के प्रपंच को छोड़ के आए, चिंता को छोड़ के आए, तो कुछ हरि की चर्चा सुनते हैं तो हरि को याद करते हैं। लेखे में वही घड़ी बाकी के दिन बाद, यह जो समय है ये हमारे पुण्य के खाता में लिखा जाएगा। इसका कोई महत्व है, वो यह समय कीमती है। बाकी के दिन बाद, बाकी का समय बाद हो गया, बेकार हो गया। कुछ बात संत सेवी प्रभु महाराज कहा करते थे कि बाकी के दिन बाद नहीं, बर्बाद, वो सब चला गया पानी में, कोई काम का नहीं रहा। इसलिए सभी संत भगवंत एक स्वर से कहते हैं कि सत्संग करो, ऐसी संगति में बैठो जहां ईश्वर की चर्चा हो, परमार्थ की चर्चा हो, हरि चर्चा हो। अगर कोई आपका संबंधी है, पैसा वाला है, आप जाते हैं, खूब स्वागत करता है, विदाई में भी कुछ देता है। अगर वह हरिनाम से चिढ़ता है तो वहां मत जाइए। अगर सत्संग से उसको चिढ़ है तो मत जाइए वहां। भले आपको कुछ लाभ हो जाए वहां जाकर के, लेकिन लाभ के फेर में अपना समय रूपी कीमती धन बर्बाद मत कीजिए वहां। हरि चर्चा से बैर संग वह त्यागिए, अपनी बुद्धि नसाए सवेरे भागिए। क्यों कहते हैं हरि चर्चा से बैर, उसके संग में मत जाइए। अपनी बुद्धि नसाए, आपके बुद्धि को खराब कर देगा वो लोग। क्यों? संसार की बात सुना देगा, निंदा शिकायत, बहुत तरह की बात, दुनियादारी की बात, विषय की बात। तो अपनी बुद्धि नसाए सवेरे भागिए, माने जल्दी से वहां से निकल जाइए। अपनी बुद्धि नसाए सवेरे भागिए, सर्वस जो वह दे तो ना ही काम का। अरे हारे पलटू, मित्र नहीं वह दुष्ट जो द्रोही राम का। तो राम से विमुख है, राम का द्रोही है, वो हमारा मित्र नहीं है, वह दुष्ट है, वो हमको हानि करने वाला है, हमारा लोक पर लोक बिगाड़ सकता है। इसलिए संगति ही जरि जाओ न चर्चा राम की, दुल्हा बिना बारात कहो किस काम की। दूल्हे के बिना बारात बेकार है, इसी तरह हरि चर्चा के बिना संगति बेकार है। ऐसी संगति में मत बैठिए जो कभी सत्संग भजन की चर्चा न करे, सिर्फ दुनियादारी के मोह माया की चर्चा करते रहे, उसके संग में मत जाइए। यह है सत्संग का महत्व। सबसे उच्च कोटि का सत्संग संत लोग करते हैं। सत का संग, सत मना जिसका नाश नहीं हो, सत सोई जो बिन सह नाही। जिसका कभी नाश नहीं होता है उसको सत कहते हैं, और जिसका नाश होता है उसको माया कहते हैं। तो सत एकमात्र परमात्मा है जिसका नाश नहीं होता है। अगर उसका संग मिल जाए तो असली सत्संग, उत्तम श्रेणी का सत्संग, प्रथम श्रेणी का सत्संग। लेकिन परमात्मा का मिलना आसान नहीं है। संत लोग ना उनके संग में रहते हैं, हम लोगों के लिए तो बहुत दूर है वो। तब क्या करें, सत्संग कैसे करें? तो जिन संतों ने, जिन भक्तों ने परमात्मा को पा लिया है, उनका संग करेंगे। उनके संग को भी सत्संग कहते हैं, मतलब संतों का संग। परमात्मा का संग अभी नहीं हो रहा है, लेकिन अगर सच्चे संत मिल जाए तो उनका संग भी सत्संग है, दूसरे दर्जे का सत्संग है। लेकिन सच्चे संत का मिलना भी बड़ा दुर्लभ है। पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, सतसंगति संस्कृति कर अंता। सत्संगति भवरोग का नाश कर देता है। संस्कृति भवरोग, भवसागर से पार करा देता है सत्संगति। लेकिन ये संतों का संग मिलेगा कैसे? तो पुण्य पुंज बिनु मिलो ही न संता। बहुत पुण्य जमा होता तब संत मिलते हैं। हनुमान जी संत कोटि के भक्त थे, और जब वहां लंका गए थे, अब विभीषण से कुटिया में भेंट हो गई, परिचय हो गया, इधर राम भक्त हनुमान है, तो उनको बड़ी प्रसन्नता हुई कि आज हमको संत का दर्शन हुआ है। इतने दिनों तक राक्षस सबका दर्शन होता था, लंका में कौन था? सब तो दानव ही था वहां। तो विभीषण भाव विवल हो गए, हाथ जोड़ के कहते हैं, अब मोहि भरोसा हनुमंता, अब बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। बिना हरि की कृपा के संत मिलते ही नहीं है। अब हमारे दिल को बड़ा सुकून हो गया, भरोसा हो गया कि अब संत मिले हैं तो भगवान तो मिलेंगे हमको। देखिए मिलेगी नहीं, फिर भगवान भी मिले, तो संत मिले हैं तो भगवान तो भी मिलेंगे। तो संत के महत्व को समझिए। संत का दर्शन दुर्लभ है,
तो कैसे बहुत पुण्य जमा होगा तो संत मिलेंगे। जिनका पुण्य जमा था उन्होंने महर्षि महीम परम महाराज का दर्शन किया, और जिनका पुण्य नहीं था भागलपुर में रह करके भी बूढ़े होके मर गए, कभी गए नहीं दर्शन करने। पुण्य ही नहीं है, दर्शन कहां से होगा? यही बात। 81 ईस्वी में मैं अखिल भारतीय महाधिवेशन में गया था प्रयागराज, 1981 में। गुरु महाराज थे उसमें सौसरी, मैं गया था माता पिताजी के साथ में। उसमें मैं 9 क्लास का छात्र था। तो माता पिताजी गए देवराव बाबा का दर्शन करने, हम भी गए थे। देवराव बाबा का भी दर्शन हुआ, महान संत। तो संतों का दर्शन ऐसे नहीं होता है कई जन्म का पुण्य होगा तब दर्शन हुआ, ऐसा नहीं है। ऐसे हो जाएगा, बहुत शुभ कर्म करेंगे तब कभी कृपा होगी, तब संतों के दर्शन होंगे। गिरिजा संत समागम असमन लाभ कछु आन, अब बिनु हरि कृपा न होए सो गावहि वेद पुराण। भगवान शिव कहते हे पार्वती, संतों के संग से बढ़कर के दूसरा लाभ दुनिया में कुछ नहीं है। लेकिन यह लाभ कब मिलता है? बिनु हरि कृपा न होए सो, बिना हरि की कृपा के संतों के दर्शन असंभव है। संतों के दर्शन हो गए, अगर उनमें श्रद्धा आपको हो गई, उनका चरण पकड़ लिए तो कहां ले जाएंगे? संत पंथ अपवर्ग कर कामी भव कर पंथ, कहीं संत कवि कोविद श्रुति पुराण सदग्रंथ। संत आपको अपवर्ग यानी मोक्ष में ले जाके पहुंचा देंगे, वो पहले से पहुंचे हुए वहां, तब तो संत बने। उन्होंने ईश्वर को पा लिया, मुक्ति पा लिया। अब उनका क्या काम है? सब जीव को पहुंचाना। कहां? सतलोक परमात्मा के पास पहुंचाना। गुरु महाराज कहते थे कि जब नदी में पुल बन जाती है तो चींटियां भी पुल पर चढ़ करके नदी पार कर जाती है। इसी तरह संत सदगुरु जब आते रहेंगे तो हजारों नर नारियों को पार ले जाते रहेंगे। संतों का अवतरण इसीलिए होता है कि भक्तों को हम पार ले जाएं। कबीर साहब ने कहा, हम आए उस देश से जहां तुम्हारा धाम, तुमको घर पहुंचावना यही हमारा काम। संतों का यही काम है। हम घर भूल गए हैं अपना, हमको घर पहुंचा देंगे। ये संत की महिमा है। और संत मिल गए तो समझिए कि संत दरस जिमी पातक टरई, पाप टल जाते हैं। तो संत मिले तो भगवंत ही मिलेंगे, समझ लीजिए। संत की महिमा कैसी होती है, एक छोटा सा प्रसंग सुनाता हूं। सिख धर्म के प्रथम गुरु थे गुरु नानक देव जी महाराज। वो करतारपुर में रहते थे। जब उन्होंने चोला छोड़ दिया तो उनके शिष्य थे, प्रधान सेवक शिष्य अंगद देव जी महाराज, एकदम युवा ही थे। तो वो जब गुरु महाराज चले गए तो करतारपुर छोड़ करके खडूर साहब गांव चले आए। खडूर साहब दूसरे स्थान का नाम है, वो गोविंदवाल एक जगह है उसके नजदीक में है खडूर साहब। तो वहां चले आए, वहीं रहने लगे, वहीं अपना एक आश्रम कुटिया बनाकर रहने लगे। वो भी गृहस्थ आश्रम में थे, जैसे नानक साहब गृहस्थ आश्रम में थे, उसी तरह से अंगद देव जी महाराज भी गृहस्थ आश्रम में थे। उनकी पुत्री का विवाह हुआ अमृतसर में। पुत्री जो है उनकी ससुराल गई, तो अब जब अंगद देव जी महाराज की पुत्री थी तो भक्ति में सत्संग में निपुण थी, पहले से बचपन से उसी सीखती थी, भजन गाना सत्संग करना सब कुछ सीखती थी। तो ससुराल जब गई तो उसका नियम उसी तरह चलता था। और सुबह उठ करके वो भी जो है सो कुछ न कुछ स्तुति विनती करती थी, कुछ भजन गाती थी, ससुराल में भी गाती थी। अब उनके एक चाचा ससुर थे, वो भी भक्त थे, वो भी भक्ति करते थे। तो वो सुनते थे कि भजन बड़ा सुंदर सुरीली आवाज में कौन गा रहा है, बीच बीच में सुनते थे। एक दिन किसी को पूछा कि भजन कौन गाता है सुबह सुबह? कहा वो जो बहू आई है ना वही गाती है। अच्छा बहू इतना बढ़िया भजन गाती हो, कहां सीखी? तो एक दिन बहू से मिले, पूछते हैं बेटी आई भजन कहां से सीखी? कहा हमारे पिताजी ने हमको सिखलाया। तो पिताजी कैसे जानते हैं? कहा पिताजी तो महात्मा है ना, पिताजी तो ध्यान भजन करते हैं, सत्संग करते हैं, वो तो महात्मा है। कहा हम तो समझी को कभी महात्मा नहीं बुझे।
अरे पहनावा ओढ़ावा वैसा रहेगा तब ना, गिरवा पहन के रहेंगे तब ना बुझेंगे कि हाँ ये साधु हैं, संत हैं। तो समझते थे समझी है। कहता था तुम्हारे पिताजी महात्मा है, कहा सत्संग भजन करते हैं, ध्यान करते हैं, गुरु नानक देव जी महाराज के शिष्य हैं। तो उनको बड़ा अच्छा लगा कि भाई भक्ति तो हम भी करते हैं। उनका नाम अमरदास। तो उन्होंने कहा कि बहू हमको पहले से तो नहीं पता था कि तुम्हारे पिताजी भक्त हैं, महात्मा हैं, हम चाहते हैं कि उनसे मिलेंगे। तो अंगद देव जी महाराज की पुत्री कहती है बहुत खुशी होगी उनको, आप जाएंगे मिलेंगे तो। कहने वैसे कौन जाता है इतना दूर, हम साल में एक बार तीर्थ यात्रा पर निकलते हैं, एक रात पहले रह लेंगे तेरे मायके में, तब आगे जाएंगे। कहा बड़ी अच्छी बात है, हमेशा स्वागत है आपका, जरूर आइए। तो अमरदास जी महाराज रोज भजन सुनते थे, मन में था कि नहीं अब की जाएंगे उधर, तो एक रात जो है अपने समधी जी के यहाँ बिता लेंगे। और वो जाते कहाँ थे साल में तीर्थ यात्रा करने? वो जाते थे माता हिंगला भवानी का दर्शन करने। हिंगला भवानी भी कहते हैं, माता हिंगलाज भी कहते हैं उनको, दोनों नाम है उनका। जो भारत में जो माता भवानी का जो शक्तिपीठ है, उसमें एक शक्तिपीठ पाकिस्तान में है, अभी पाकिस्तान में चला गया वो। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में हिंगोल नदी के किनारे माता हिंगला भवानी का बहुत पुराना स्थान है, बहुत पुराना स्थान है। हमारे प्रधानमंत्री जाना चाहते थे एक बार वहां, और सरकार ने तुरंत आज्ञा नहीं दी पाकिस्तान की, लेकिन चाहते थे कि हम एक बार वहां जाएं। उसका मतलब कि क्या कहा जाए, जीर्णोद्धार करने के लिए। क्या कि वो मुसलमानी देश है, वहां तो कौन देखने जाता है, कोई व्यवस्था नहीं, कुछ नहीं। वो उतना पुराना सैकड़ों हजारों वर्ष पुराना मंदिर है। कराची से 217 किलोमीटर दूर है वो माता हिंगलाज भवानी का स्थान। आप देख सकते हैं वीडियो वगैरह में, लोग एकदम पहाड़ पर पथरीला जगह पैदल कितनी लंबी यात्रा करते हैं तब पहुंचते हैं, कोई साधन भी नहीं। तो प्रत्येक साल अमरदास जी वो जाते थे, वो माता भवानी के भक्त थे, तो प्रत्येक साल जाते थे वहां पूजा अर्चना करने के लिए। तो मन में हुआ कि इस बार जो जाएंगे हम बलूचिस्तान माता भवानी का दर्शन करने, पूजन करने, तो रास्ते में उसी समय रास्ते में पड़ेगा समधी का घर, वहीं रुक जाएंगे खडूर साहब। तो वही हुआ, समय आया, अमृतसर से निकल के गए, खडूर साहब पहुंचे, रात में वहां रहे। तो समधी ने बहुत अच्छी व्यवस्था कर दी रहने की, खूब बढ़िया, कि हमारी बेटी के ससुर आए हैं, अच्छी बात है। और भगत हुआ, खा पी करके रात में सोए कि अब दूसरे दिन बातचीत करेंगे, फिर आगे यात्रा करेंगे। तो ये भी कुछ ना कुछ भगवान का नाम लेते थे, दीक्षा वगैरह तो लिए नहीं थे, लेकिन ऐसे अपना भक्ति करते थे कुछ ना कुछ। तो अमरदास जी सुबह सुबह मुंह अंधेरे उठ गए, ब्राह्म मुहूर्त में उठ गए। वो भी उठ करके सोचे कि जरा हम नित्य कर्म वगैरह कर लें और फिर थोड़ा सा भगवान का नाम लेंगे हम भी। और जब अपना कमरा खोल करके वो निकलते हैं तो देखते हैं एक अपूर्व सुंदरी देवी उस प्रांगण में झाड़ू लगा रही है। आश्चर्य लगा कि इतनी सुंदरी, ये तो देवी है, शरीर से प्रकाश निकल रहा था, ऐसी स्त्री को कभी उन्होंने देखा भी नहीं था। बहुत आश्चर्य लगा, इतना दिव्य रूप, इतनी सुंदरता, और झाड़ू लगा रही है। आश्चर्य की बातें हैं कौन। नजदीक आ गए अमरदास जी। अब पूछते हैं माते आप कौन हैं? कहा पहले तू अपना परिचय दो, तू कौन है, तू किधर निकला है, कौन है तू, अपना बताओ परिचय। उन्होंने बताया कि हमारा नाम अमरदास है, हम तो अमृतसर से आए हैं। कहां जा रहा है पूछा भवानी ने। कहा हम तो साल में एक बार जाते हैं माता हिंगलाज देवी का दर्शन करने के लिए, हम तो तीर्थ यात्रा में माता का दर्शन करने निकले थे, रात में यहां रह गए। अब आप बता दीजिए आप कौन हैं। माता ने कहा पुत्र, जिस माता भवानी का दर्शन करने के लिए तू हर साल जाता है, मैं वही माता हिंगला देवी। अब तो उनको बहुत आश्चर्य लगा, बहुत आश्चर्य लगा। मन में तो बहुत खुशी भी हुई, आनंद भी हुआ कि रूप तो बहुत दिव्य है, लेकिन फिर भी भरोसा नहीं हो रहा था कि जब माता है यहाँ झाड़ू लगाती है, लोग माता के दरबार में झाड़ू लगाते हैं, यहाँ माता दरबार में झाड़ू लगाती है, ये तो उल्टा हो गया। तो उन्होंने पूछा जब माता आप देवी हैं तो यहाँ झाड़ू आप क्यों लगाती हैं?
उन्होंने कहा बेटा तुम नहीं जानता है ये इस दरबार की महिमा, ये संत की दरबार है, यहाँ हम ही नहीं, यहाँ लक्ष्मी और सरस्वती भी आके झाड़ू लगाती है। हम अपने भाग्य को बढ़ाते हैं संत की सेवा करके, हम संत की सेवा करके अपने भाग्य को ऊंचा करते हैं। इतना कह करके माता अंतर्धान हो गई, गायब हो गई। अब इनको तो समझिए कि कैसा बिजली का झटका लगा, ठिकाना नहीं, मतलब इनको होश ठिकाने आ गया। ये सोचने लगे कि जिन माता भवानी का दर्शन करने साल में एक बार जाते हैं, मूर्ति का दर्शन करते हैं, अब वो माता भवानी संत के दरबार में झाड़ू लगाती है, तो संत का दर्जा तो बहुत ऊंचा हो गया। और दूसरी बात कि अब हम वहां जाके क्या करेंगे, इतने दिनों तक वहां पूजा किए, कभी भेंट तो हुई नहीं। माता ने यहाँ स्व शरीर दर्शन दिया। जैसे रामकृष्ण परमहंस जी माता महाराज को माता काली दर्शन देती थी, उसी तरह स्व शरीर दर्शन दी माता ने। तो इनके मन में हुआ कि अगर हम भी यहीं झाड़ू लगा दें तो यहीं माता से भेंट हो जाएगी, तो हमको कहीं जाने की जरूरत भी नहीं है। लक्ष्मी सोचती भी यहीं आती है, लक्ष्मी है संतन की दासी, रज चाहत कैलाश के वासी। कैलाश के वासी भगवान शिव भी संत के चरण का रज चाहते हैं, लक्ष्मी भी दासी बनी रहती है वहां। इनके मन में हो गया नहीं, अब वहां जाना बेकार है। अब हमको पता चल गया ये जगह ऐसा है कि यहाँ सारे देवी देवता आते हैं, क्योंकि ये संत का दरबार है। अब ज्ञान हुआ उनको। तुलसीदास जी ने लिखा है विनय पत्रिका में, विश्व उपकार हित व्यग्रचित सर्वदा त्यक्त मदमन्यु कृत पुण्य राशि यत्र तिष्ठन्ति तत्रैव अज सर्वहरि सहित गच्छन्ति क्षीराब्दिवासी। संतों का हृदय विश्व के उपकार के लिए हमारा हमेशा व्याकुल रहता है। विश्व उपकार हित व्यग्रचित सर्वदा, हमेशा। और क्या, वो क्रोध और अहंकार को त्याग कर पुण्य कर्म करते हैं। ऐसे संत जहां रहते हैं, यत्र तिष्ठन्ति तत्रैव अज सर्वहरि सहित गच्छन्ति क्षीराब्दिवासी। ऐसे संत जहां रहते हैं वहां ब्रह्मा विष्णु महेश और सभी देवता उनके शरण में जाते हैं। तो जाते हैं तो दूसरे लोग काहे ना जान पाते हैं। देखिए देवी देवता यदि चाहेंगे किसी को दर्शन देना तभी दर्शन उनको होगा, क्योंकि सूक्ष्म शरीर में रहते हैं, और स्थूल में आएंगे तब ना वो किसी को दर्शन दे पाएंगे। ये स्थूल शरीर उनको रहता नहीं है, इसलिए वो किसी को दिखाई नहीं पड़ते हैं। और संत तो परमात्मा को देखते हैं। तीनों लोकों में कहीं कोई ऐसा जगह नहीं है जहां संत नहीं देख सकते हैं। वो 7 समुद्र के पार देख सकते हैं, 10 दीवार के अंदर देख सकते हैं। वो उनको तो आत्मदृष्टि प्राप्त है, तो वो किनको नहीं देखेंगे, वो तो सबको देखते हैं। समझ रहे हैं ना। तो सामान्य मनुष्य देवी देवता को नहीं देखते हैं, तो संतों के दर्शन के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश और सभी देवता आते रहते हैं। गुरु महाराज को एक बार व्हील चेयर से घुमाया जा रहा था, कुपाघाट में ही, गंगा किनारे जो चबूतरा है ऊपर वाला, उसी पर घुमाया जा रहा था। हम लोग भी देखते रहते थे, पहले जाते थे, देखते थे, दूर से ही प्रणाम करते थे। तो जब वो चबूतरा से लौटा करके आ रहे थे, रामलगन बाबा रहते थे, छोटे लाल बाबा भी रहते थे, भैरव बाबा भी रहते थे, तो उनको व्हील चेयर पर तो कभी कभी लोग तेजी से ले आते थे, ढलान है ना वहां, कुछ तेजी से ले आते थे। तो एक दिन गुरु महाराज थोड़ा तेजी से जो चलाए ना व्हील चेयर को, गुरु महाराज कहते हैं धीरे चलाओ, किसी को ठोकर लग जाएगी। अब आगे में तो है कोई, तो ठोकर कहाँ लग जाएगी। बाद में किसी ने पूछा कि गुरुदेव आप कह रहे थे ठोकर लग जाएगी, तो कहाँ कोई था। कहे देवी देवता सब आते हैं भेंट करने के लिए। गुरु महाराज ने कहा दिया देवी देवता सब आते हैं भेंट करने के लिए। सोचिए, वही देखते थे, सब आदमी देख नहीं सकते हैं, कोई नहीं देखते हैं, वो देखते हैं कि कौन आए हैं, प्रणाम करेंगे, जाएंगे। सोचिए, तो संत का पद संसार में इतना ऊंचा है कि सब लालायित रहते हैं, देवता हो देवी हो, कि उनके चरण का धूल थोड़ा मिल जाए, कल्याण हो जाए। वास्तव में देवी देवता को भी आवागमन नहीं छूटा है, तो वो संत की कृपा क्यों चाहते हैं, इसलिए कि हमको भी मुक्ति मिले, संत का शरण मिल जाए। तो संत की महिमा को समझिए। नीच नीच सब तर गए संत चरण लवलीन, जाति के अभिमान में बूढ़े बहुत कुलीन। जाति के घमंड में बड़े बड़े आदमी भवसागर में डूब गए, आवागमन में घूमते रह गए, लेकिन नीच व्यक्ति भी संत के चरण को पकड़ करके बेड़ा पार हो गए। तो अमरदास जी को जब ज्ञान हो गया कि ये तो संत का दरबार है, यहाँ तो भगवती माता आती है यहाँ झाड़ू लगाने के लिए,
इनसे ऊंचा कोई पद नहीं है। तो क्या हुआ, कुछ समय के बाद ये गए अपना नित्य कर्म करके, पूरा अपना जो ना स्नान करके पवित्र हो गए। और जैसे माना सत्संग का समय हुआ और अंगद देव जी महाराज अपने आसन पर विराजे, तो सुबह का भी सत्संग होगा, भजन कीर्तन गुरुवाणी वगैरह होने लगी। अब ये जो है बीच में आए तो अंगद देव जी सोचते हैं कि हमारे समधी आए हैं, इनके लिए पहले से आसन रखे थे बढ़िया सिंहासन, उठ के खड़े हुए, आइए विराजिए। उनको आगे से पकड़ के सोचे बैठाएंगे। अब जो खड़ा हुए उनको बैठाने के लिए वो आके चरण पकड़ लिए। अरे चरण काहे पकड़ते हैं, कोई गलती हो गई हमसे, चरण क्यों पकड़ते हैं? कहा नहीं, गलती आपसे नहीं हुई, गलती हमसे हो गई है कि आपको हम समझे नहीं। अरे आप समझी हैं, आप काहे से पैर पकड़ते हैं, आइए बैठिए ना। कहा हम आपके समझी नहीं है, कल तक थे, अब समझी नहीं है, हम आपके दास हैं। कहा तो चरण छोड़िए। कहा नहीं छोड़ेंगे नहीं, आप पहले वचन दीजिएगा कि हमको चरण में रखिएगा, शरण में रखिएगा, हमको अपना शिष्य बनाइएगा, तभी हम चरण छोड़ेंगे, नहीं तो नहीं छोड़ेंगे। अब देखिए 25 वर्ष बड़े थे कौन, अमरदास जी महाराज, ये 25 वर्ष छोटे, समझिए। अब इनकी आयु 36-37 थी, उनकी आयु 61-62 थी। इतना 25 साल वो बड़े हैं, बूढ़े हैं वो। और एक युवा संत अंगद देव जी महाराज के चरण पकड़ के बैठे हुए। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है आइए बैठिए। कहा नहीं ऊपर नहीं बैठेंगे हम। कहाँ बैठिएगा, हम नीचे में बैठेंगे। आज से आप हमारे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं, मैं आपके सेवा में जीवन भर रहना चाहता हूं। अंतिम में उनको सेवा में रखना पड़ा, शिष्य बन गए। और 25 साल उम्र में बड़े होते हुए एकदम निष्ठा पूर्वक, हम लोग तो गाते हैं, वो करके दिखा दिए कि पाखंड और अहंकार तजी, निष्कपट हो और उदीन हो, कुछ समर्पण कर गुरु की सेवा करनी चाहिए। तो उतने उम्र में देखिए 61-62 की उम्र में दीक्षा लिए और गुरु की सेवा किए, ध्यान किए। लेकिन क्या हुआ, पारस और संत में बड़ो अंतरो जान, वह लोहा सोना करे वह कर ले आप समान। पारस लोहा को पारस नहीं बनाता है, वो सोना बना देता है, लेकिन संत अपने समान बना देते हैं। अंगद देव जी महाराज ने ज्ञान ध्यान दे करके अमरदास जी को अपने समान बना दिया। और नानक पंथ के तीसरे गुरु कौन हुए, वही अमरदास जी महाराज। तीसरे गुरु वही है, 10 गुरु है ना उसमें। अंतिम गुरु है गोविंद सिंह जी महाराज, जो बिहार के पाटलिपुत्र के थे, पटना के। तो तीसरे गुरु वो हो गए। और कठिन सेवा, उस उम्र में भी गुरु की सेवा करते रहे। अंगद देव जी की सेवा में लगे हुए, उनको बहुत कुछ प्राप्ति हो गई। जब गुरु के शरण में है, इस तरह से मन पवित्र हो गया। श्रद्धा संपन्न श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जब गुरु में इतनी श्रद्धा हो और इस तरह के इच्छुक कोई व्यक्ति हो, श्रद्धा संपन्न हो, तो लाभ होता ही है। लेकिन गुरु के सामने कभी बैठे नहीं, कभी नहीं बैठे। कितना भी लोग कहते थे नहीं आपकी आयु बहुत है, बैठ जाइए। गुरु महाराज भी कहते थे कि बैठ जाइए, वो नहीं बैठते थे। कभी कहते थे कि नहीं बैठेंगे नहीं। किसी ने पूछ दिया कि क्यों नहीं बैठते हैं, कहा गुरु आज कुछ आज्ञा देंगे तो उठने में समय लगेगा कि नहीं, समय बर्बाद हो जाएगा, सेवा में त्रुटि हो जाएगी। हम खड़े रहते हैं कि कहेंगे तो तुरंत कर देंगे। ऐसी श्रद्धा, सोचिए। तो सेवा किए तो मेवा पाए कि नहीं। तो इसलिए पूज्यपाद संत आज कहते थे कि नहीं कुछ जान तो सेवा ठान। कुछ नहीं जानते हो, किसी महापुरुष को पकड़ लो, सेवा करते रहो, अपने सब कुछ मिल जाएगा। तो संत की महिमा को जानिए कि संत की महिमा कैसी है। पलटू तीरथ को चला, बीच ही मिल गए संत, एक मुक्ति के खोजते मिल गई मुक्ति अनंत। अनंत मुक्ति का भंडार संतों के शरण में है। जल पाषाण बोले नहीं, ना कछु पीवे खाए, पलटू सेवे संत को सब तीर्थ तरी जाए। सब तीर्थ का फल एक जगह मिलेगा अगर संत के चरण में बैठे हैं आप। तो अगर संत की सेवा करते हो, किसी तीर्थ में जाने की जरूरत नहीं है। इसीलिए गुरु महाराज ने नहीं कहा कि तीर्थ में मत को, क्यों भाई, तू संत के चरण को पकड़ लो, तीर्थ में तुम जाते हो। वो तीर्थ कैसे बना, बिना संत के चरण के तीर्थ होता है। किसी भी तीर्थ की महिमा को आप देखिए, वहां संत का चरण पड़ा, या संत वहां तपस्या किए, या चोला छोड़े, या जन्म लिए, तब वो तीर्थ होता है। किसी भी तीर्थ को उठाकर देखिए, पता चल जाएगा। पलटू लिखा नसीब का, संत देत है फेर, सांच नहीं दिल आपना तासे लागे देर। दिल सच्चा नहीं है, विश्वास नहीं है, इसलिए देर लगती है। नहीं तो संत तो चाहे तो भाग को पलट दे, मृत्यु के मुख से निकाल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं, वो समर्थ हैं। जो आपको परमात्मा नहीं दे सकते वो संत दे सकते हैं। कितनी ऐसी घटनाएं हैं।
और गुरु महाराज ने कैसे वरदान दे दिया पूज्य पाद संत श्री प्रभु महाराज को कि मैं आपको वरदान देता हूं कि जहां मैं रहूंगा वहां आप रहेंगे। कितनी बड़ी बात है। अलौकिक सेवा की तब ना, अलौकिक सेवा। कैसी सेवा हुई? तो गुरु संत की सेवा जो है उसका फल माने कल्पना से बाहर है। इसलिए गुरु महाराज क्या कहते हैं? सतजन सेवन करत नित सत्संगति करना, वचन अमीय दे ध्यान, वचन अमीय दे ध्यान, श्रवण करी चित्त में धरना। मनन करत नहीं बोध होए तो पुनि समझी जाए, असमुझी बोध जो होए रहनी तासम कर ली जाए। संतों की सेवा करो, संतों का संग करो, महापुरुष का संग करो, उनकी वाणी को सुनो। गुरु महाराज कहते हैं उनकी वाणी को सुनो, उस पर विचार करो, समझ में नहीं आवे दोबारा पूछो, यदि समझ में आ जाए तो अपना जीवन बना लो, जो कहते हैं कर लो। वो अपने स्वार्थ के लिए कुछ नहीं कहते हैं, वो तो जीव के कल्याण के लिए ही कहते हैं। इसलिए भगवान श्री राम ने भी संतों की महिमा गाई। प्रथम भगत ही संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। सबसे पहली भक्ति संतों का संग करो। भगवान ये नहीं कहते मेरी सेवा करो, मेरा संग करो, संतों का संग करो। भगवान कृष्ण ने कहा है उधो मोहि संत सदा अति प्यारे, जाकी महिमा वेद उचारे। संत सदा अति प्यारे। तो भगवान तो संत की महिमा गाते नहीं अगाते। भगवान राम ने कहा मोते संत अधिक करी लेखा। तो संत की महिमा जानेंगे समझेंगे तो श्रद्धा होगी, तब उनकी सेवा कर पाएंगे। जब प्रेम नहीं है तो सेवा कहां से होगी? श्रद्धा नहीं है तो ज्ञान कहां से लेंगे उनसे? कबीर साहब कहते हैं सुख देवे दुख को हरे, करें पाप सब अंत। कौन? संत। सुख देवे दुख को हरे, करें पाप सब अंत, कह कबीर जब हुए मिले परम स्नेही संत। परम स्नेही संत। माँ बाप उतना स्नेह नहीं कर सकते हैं, कभी नहीं कर सकते हैं। माँ बाप क्या स्नेह करेंगे? जो संत करते हैं, संत जीव मात्र से स्नेह करते हैं। तो परम स्नेही संत अगर आपको मिल गए तो आपके दुख को हरेंगे, सुख देंगे, संशय मिटा देंगे और अंततः आपको ले जाकर प्रभु से मिला देंगे। इसलिए संत मिलन को जाइए तजी ममता अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे करे कोटिन यज्ञ समान। करोड़ों यज्ञ का फल तब मिलता है जब संत से मिलने के लिए जाते हैं, आप पैर उठाते हैं श्रद्धा पूर्वक। ये संत की महिमा है। तो ऐसे संत अगर मिल जाएं और उनके शरण में है, उनके सानिध्य में है, बहुत लाभ होगा। क्या क्या लाभ होगा? जब द्रव ही दीन दयाल राघव साधु संगति पाइए, जेहि दरस परस समागमादिक पाप राशि नसाइए। जब द्रव ही दीन दयाल राघव तब साधु संगति पाइए। जब परमात्मा द्रवित होते हैं, कृपा करते हैं, तब साधु संतों का संग देते हैं। अजहि दरस परस समागम आदि पाप राशि नसाइए। जन्म जन्म के सारे पाप आपके समाप्त हो जाएंगे। कैसे? दर्शन करेंगे, प्रणाम करेंगे, उनके सानिध्य में उठेंगे बैठेंगे, और दरस परस समागम आदि आदि कुछ और बाकी है। क्या? कुछ कहेंगे आपको करने के लिए। तो जो कहेंगे करने के लिए, उसको जब करेंगे तब पाप राशि नसाइए, सारे पाप समाप्त हो जाएंगे। तो करना क्या है? नया पाप कुछ करें नहीं। अब पुराना पाप के लिए संतों के दर्शन करें, उसको धोने के लिए ध्यान करें, पीछे का पाप समाप्त हो जाएगा। धीरे धीरे परम पवित्र हो जाएंगे, असंत युक्ति भी बतलाएंगे, तब भव से पार हो जाएंगे। भव पार कराने वाले तो संत ही है। हमारे गुरुदेव की महिमा जो आप सुनते हैं तो आप जानेंगे कि जैसे कबीर साहब हुए, नानक साहब हुए, किसी भी मामले में गुरुदेव कम नहीं थे, एकदम बराबर। संत में कोई ऊंचा नीचा नहीं होता है, याद रखिएगा। संत सिर्फ संत होते हैं, कोई छोटे कोई बड़े नहीं, कोई विश्व संत, कोई क्या कहता है स्थानीय संत नहीं होते हैं। संत का मतलब क्या? जो सत्य में अपने को अंत कर लिए, सत्य परमात्मा
उसमें अपने को मिला दिया, अपना अस्तित्व खत्म कर लिए। सत्य में जिन्होंने अपने को अंत कर दिया वो संत हो गए। ऐसे ही थे गुरु महाराज। जब उनकी ख्याति फैली तो दूर दूर से लोग आते थे दर्शन करने के लिए। अयोध्या जी में एक महात्मा थे, लाल सखे जी महाराज। वो संत मत के महात्मा नहीं थे, किसी और मत के महात्मा थे। उन्होंने बहुत नाम सुना कि भागलपुर में एक संत है महर्षि महिप्रभु जी महाराज। कभी बिहार आए नहीं थे, मन में आया वो तो अपने यूपी में है, अयोध्या जी में है, वहां तो एक से एक तीर्थ है, काशी है, प्रयाग है, बहुत कुछ है। तो मन में आया कि नहीं हम जाएंगे उनका दर्शन करने के लिए। तो कोई भक्त बता दिए उनको ऐसे ऐसे जाते हैं, सब बता दिए। वो ट्रेन से अयोध्या जी से चले गुरु महाराज का दर्शन करने के लिए, भागलपुर आएंगे, कुपाहट आएंगे। ट्रेन में बैठे, उस दिन ट्रेन बिल्कुल खाली खाली। ट्रेन में बैठे तो एक डिब्बा में अकेले बैठे हैं। कुछ देर में एक नव विवाहित दंपति, पति पत्नी आकर के उस ट्रेन में बैठे। उसके बाद क्या हुआ, 4-5 बदमाश आकर के घुस गया उसी डब्बे में। और 4-5 जो बदमाश था, जब ट्रेन खुल गई, रास्ते में ट्रेन है, आधे रास्ते में कहीं ट्रेन थी। अब वो लोग जो है उस नवविवाहिता स्त्री से हंसी मजाक करने लगा, उसके प्रति छेड़खानी करने लग गया। और जब वो पति उसका जो था, नवविवाहित पति, जब उसको रोका, डांटा, जो काहे ऐसे बोलते हो, क्यों ऐसे करते हो, तो डांटने लगा। तो ये बदमाश सब था, ये क्या किया, उसके पति को पकड़ करके हाथ बांध करके शौचालय बंद कर दिया। ये सच्ची घटना सुनाता हूँ, पूज्यपाद संत श्री गुरु महाराज कहा करते थे। शौचालय में बंद कर दिया और एक को वहीं बैठा दिया कि निकलने नहीं देना। अब उसके पति को बंद कर दिया। अब वहां आया और उस नवविवाहित स्त्री से छेड़खानी करने लग गया। अब लाल सखे जी महाराज जो बैठे थे, साधु बाबा, तो वो तो पहले पूछते थे पति है तो पति इसको कुछ बचाएगा कि कहेगा। अब देखा कि पति को भी उधर बंद कर दिया है, इसको बहुत बुरा लगा। स्वाभाविक है, संतों का हृदय कोमल होता है, दूसरे का दुख देखा नहीं जाता है। तो जब देखे कि भाई बर्दाश्त के बाहर हो गया तो डांटने लगे, कहते हैं अरे तुम लोगों को कुछ लेना है तो इसका जेवर उतार लो, पैसा लेना है तो पैसा मांग लो, इसके साथ तुम लोग बुरा व्यवहार क्यों करता है, क्यों दुर्व्यवहार करता है, तुम इसके साथ छेड़खानी क्यों करता है। अब ये जो कहा तो बदमाश लोग जो है उस स्त्री को छोड़ दिया और क्रोध में आगे कहता है, ए साधु, इतना देर साधु समझ के छोड़ दिए थे, अब पहले तेरा ही इलाज करेंगे तब इसका इलाज करेंगे। अब वो एक बदमाश तो उधर खाना के पास बैठा हुआ, आज निकलने नहीं देंगे इसको। और इधर 3-4 मिल करके इसको सीट से घसीटना शुरू किया महात्मा जी को कि नहीं पहले तुम्हारा इलाज कर देंगे, तुम्हारा खेल खत्म कर देंगे। बेचारे डर गए, बदमाश है, 4-4 है, हम क्या कर सकते हैं। अब 4 आदमी खींचेगा तो एक आदमी अपना शरीर को बचा सकेगा। सीधे जबरदस्ती सीट पर से खींच लिया। अब नहीं उठना चाहते थे तो पकड़ के चारों उठा लिया कि आज काम तुम्हारा तमाम कर देंगे। लेके चले गए। आई बेचारे जो है ना याद करने लगे, कभी परमात्मा को याद करे, कभी गुरु महाराज को याद करे। ये प्रभु, सुनते हैं कि संत के दर्शन के लिए जाते हैं तो करोड़ों यज्ञ का फल होता है, हम तो आपके दर्शन के लिए जा रहे हैं, लेकिन अब जीवन की रक्षा कीजिए प्रभु, अब जाने वाले हैं। एक लोग कहता है कि अब तुमको जान से मार देंगे। लेकर चला गया कहां, ट्रेन के गेट पर, और ले जाकर के चारों सीधे उनको गेट से बाहर फेंक दिया, सीधे फेंक दिया। और जब फेंक दिया तो ये वही गुरु महाराज को याद कर रहे थे, हे महात्मा जी, हे संत, बचाइए, रक्षा कीजिए। अब उसी समय जब फेंक दिया तो संजोग क्या, वो जो गिरे तो बगल में खेत था, खेत काट करके और लोग सब पुआल जमा किए थे वहां पर, धान का खेत में काट करके जमा किए थे, उसी पर गिरे। वो चलती ट्रेन से उसी पर गिरे। चोट तो लगी जरूर, लेकिन एक और लाभ क्या हुआ, पीछे के डब्बे से जो गार्ड था वो देख लिया कोई आदमी गिर गया है, तो उन्हें बुझा कि जो कोई गिरा दिया कि मार दिया, क्या देखा कि कोई आदमी गिर गया, उस संजोग से नजर पड़ गई उसकी। तुरंत उसने जंजीर खींच करके ट्रेन को धीरे धीरे रोका। रुकते रुकते भी ट्रेन आगे चली जाती है। और गार्ड के पास 2 सिपाही था, कहा चलो जल्दी से देखते हैं कौन गिर गया है। वहां जब आया तो पुआल में घुस गए थे, वो गिरे हुए थे। अब पुआल तो हटा, भाई इसी में गिरा है, निकाले तो वो अंदर से निकले। पूछा कि भाई आप कैसे गिर गए, आप जिंदा हैं कि नहीं, चोट तो नहीं लगी, क्या हुआ। कहा हमको छोड़िए, हम ठीक हैं, अमुक डब्बे में जाइए, एक स्त्री की इज्जत खतरे में है, जाकर के उसको बचाइए, हम ठीक हैं। तो लोग दौड़ करके वो गार्ड और दोनों सिपाही लेकर के वो डब्बा नंबर बता दिया जिसमें वो चढ़े थे, और दौड़ के पहुंचे तो उसमें से क्या हुआ,
2-3 तो भाग गया, 2 बदमाश पकड़ा चला गया, 3 भाग गया, 2 उसमें से पकड़ा चला गया। और तब ये बेचारी जैसे आए, चोट तो लगी इनको भी, अब गिरे थे तो स्वाभाविक है कि चोट लगेगी, लेकिन जान बच गई। और तब जब आए डब्बे में तो देखिए राहत की सांस लिए कि कम से कम हमारी जान बच गई, इसकी इज्जत बच गई, धन भी बच गया, और इसके पति की भी जान बच गई। अब 2 बदमाश पकड़ा गया तो आगे स्टेशन पर जो है ना रेलवे पुलिस के हवाले कर दिया गया, जो ये बदमाश है इसको जो है अंदर कर दिया जाए। और तब इनके मन में हुआ कि हम तो जान से जा रहे थे, हमारी जान बच गई, इसकी इज्जत बच गई। बहुत खुशी हुए लाल सकेजी महाराज, मन आनंदित, चोट भी लगा था तो भूल गए, और खुशी खुशी भागलपुर स्टेशन में उतरे। उतर करके अब पता लगाए कि कुपाघाट किधर जाएंगे, कैसे जाएंगे। होते होते आ गए कुपाघाट। किसी को पूछा कि महर्षि मेही बाबा कहाँ कैसे मिलेंगे, कह दिया है वो गुरु निवास है, चले जाइए, अभी समय है उनका, हो सकता है बाहर में होंगे। ये आए कि बड़ी खुशी से पैर धो लिए, आंगन में प्रवेश किए, और जैसे गुरु निवास का पहले जो आंगन था उसमें पैर रखे तो गुरु महाराज गा रहे थे, क्या, जाको राखे साइया मार सके नहीं कोई, अब बाल न बांका करी सके जो जग बैरी होए। अब ये सुनते हुए जब आए, वो जैसे आए तो आ करके गुरु महाराज का चरण पकड़ लिए और कहते हैं, प्रभु आप तो सर्वज्ञानी है, सर्वज्ञ हैं, आप तो हमारे लिए कह रहे हैं प्रभु कि जाको राके साइया मार सके न कोई, प्रभु आप हमारी रक्षा किए प्रभु। बहुत खुश हुए उनके चरणों का दर्शन करके। गुरु महाराज अंतर्यामी क्या नहीं जानते थे, सच्चा भक्त हो तो पुकारने की देर है, कृपा मिलने में देर नहीं होती है। याद नहीं करते हैं तो दया कहां से होगी, तो उनको श्रद्धा जगेगी नहीं। पहुंचे हुए सिद्ध पुरुष हैं, इन्होंने जान बचा दिया हमारा। आते आते कहते हैं कि जाको राखे साइया, कोई प्रसंग नहीं, उन्हीं को सुना करके कह रहे थे। कितने दिनों तक वहां रहे, गुरु महाराज का दर्शन करते करते जब बहुत समय बिता लिए, उसके बाद फिर लौट करके गए। तो देखिए, सदा तप निशी शशि अपहरई, असंत दरस जिमि पात कटरई। संतों के दर्शन से पाप भी टल जाते हैं। कभी दर्शन साध के बड़े भाग दर्शाए, जो होवे सूली सजा तक कांटों ही टल जाए। मौत भी आना है तो कांटा अगड़ के रह जाएगा। आप सोचेगा सत्संग में जा रहे थे, कांटा अगड़ गया, आपको पता नहीं है कि मौत आने वाली थी आपकी, कांटा अगड़ के आप बच गए। संत की ये महिमा है, सत्संग की ये महिमा है। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं, नित्य प्रति सत्संग कर लो प्यारा, प्रत्येक दिन सत्संग करना चाहिए। ये प्रत्येक दिन सत्संग कैसे करेंगे आप? स्तुति विनती नियम से करिए घर में, ये है प्रत्येक दिन का सत्संग। नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा काज सरे सारा, सब काम होगा। ये तो गुरु महाराज ने कहा। और पूज्यपाद संत सेवी प्रभु महाराज कहते हैं, करो सत्संग नित भाई, सुधारो आचरण अपना। बहुत बुराई है, कैसे खत्म होगा? सत्संग करते करते दुर्गुण को निकालेंगे। साबुन रगड़ते रगड़ते कपड़े का मैल निकलता है, तो सत्संगति में सौंद ज्ञान का साबुन दी जाए, तब छूटे कलिमल दाग नाम का कलप लगावे, और चलिए चादर और ही बहुल नहीं भाव में आवे। पलटू ऐसा कीजिए कि मन नहीं मैला होए, धोबिया फिर मर जाएगा चादर ली जाए धोए। तो सत्संग में मन को डुबा करके साबुन देते हैं, ज्ञान का साबुन देते हैं, मन धीरे धीरे पवित्र होता है। सुधारो आचरण अपना, न भूलो जग प्रपंचों में यहाँ कोई नहीं अपना। आए थे अकेले, जाएंगे अकेले, कुछ दिन का साथ है, यहाँ अपना कोई नहीं है, ये सब सपना है। साथ में क्या जाएगा? जो सेवा करते हैं, जो भक्ति करते हैं, सुमिरन करते हैं, यही साथ जाने वाला है। इसलिए सबको चाहिए कि सत्संग करें, जप करें, ध्यान करें। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु